यू नो व्हाट, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे अच्छे दिन आ गए यार। दुनिया, हमारे इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म होने वाली है यार। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है ना, जो दिल्ली एनसीआर के सारे डॉग्स को हटा देंगे, सब कुछ साफ, सारी प्रॉब्लम साफ। अब एयर पोल्यूशन नहीं होगा, अब हमारी नदियां गंदी नहीं होगी, हम करप्शन बंद हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, क्रिमिनल साफ हो जाएंगे, सब साफ हो जाएगा सिर्फ एक इस ऑर्डर की वजह से। अजीब लगा, अटपटा था ना ये ऑर्डर भी अटपटा ही है। मतलब जिनको वो आज तक देखने नहीं आए हैं, उनको खाना खिलाने नहीं आए, उनको टेक केयर करने नहीं आए, उसको कुछ नहीं करने आए, आज उनको अचानक उठा के खत्म करने की बात है शेल्टर होम में डालने के लिए। शेल्टर होम आज तक कभी इंसानों को दिया है? जो इंसान रोड पर सोते हैं उन्हें शेल्टर होम दो। शेल्टर होम ये डॉग्स को देंगे, और शेल्टर होम देखा है कभी इनका? कोई छत नहीं होती है उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ग्राउंड है जिनमें करोड़ों लाखों कुत्ते एक साथ रहेंगे। दिस इज शेल्टर होम। चलो मान लिया कि रेबिस के केसेस आ रहे हैं, चलो मान लिया एक आध कुत्तों ने किसी को काट लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरी की पूरी दिल्ली साफ हो जाए डॉग से। एक क्रिमिनल क्राइम करता है, एक इंसान क्राइम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी के पूरे इंसानों को खत्म करके जेल में डाल दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। उस सिंगल वन को देखा जाता है, तो उस सिंगल वन डॉग को देखो ना। जो डॉग ज्यादा अग्रेसिव है उनको शेल्टर होम में डालने की बात होती तो ठीक है, पर सारे के सारे डॉग्स शेल्टर होम में डाल जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कोई मीनिंग नहीं बैठ रही है, कोई भी मीनिंग नहीं बैठ रही है दिल्ली एनसीआर में। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट लॉ निकल गया कि आपने अगर गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट जाकर कुछ करा तो आपको भी जेल हो जाएगी। ये कौन सा रूल है? रूल सुनेंगे? जो डॉग शेल्टर होम में जाएंगे वो कभी वापस सड़कों पे नहीं छोड़े जाएंगे, ना कोई वीडियो फुटेज आएगी। तो आप कैसे बता सकते हो कि वो डॉग शेल्टर होम में सेफ है, अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हैं? कैसे बता सकते हो? 2020 में एक लॉ निकला था कि हर एक पुलिस स्टेशन में कैमरा इंस्टॉल होगा, पर अभी 2025 में भी काफी सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आप कैसे मान सकते हो कि हर एक शेल्टर होम में कैमरा इंस्टॉल हो सकता है? हर एक शेल्टर होम में कैमरा इंस्टॉल होगा? क्या बिलीव है, क्या प्रूफ है आपके पास? मैं बताऊं, इंडिया वॉज द नंबर वन बीफ सप्लायर इन द वर्ल्ड। अब यही लोग यही काम डॉग मीट में करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता चलेगा ही नहीं कि डॉग्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो क्या होगा? एक अच्छा तरीका मिल गया ना उन्हें, ये डॉग मीट में भी अपने आप के एरिया को, अपने आप को, मार्केट को कवर करने का। कि 8 हफ्ते मिले, 8 हफ्ते में अगर आप कुत्तों की जगह कूड़ा उठा, इन 8 हफ्तों में जो 8 हफ्ते मिले हैं कुत्ते उठाने के लिए, इन 8 हफ्तों में अगर आप कुत्तों की जगह कूड़ा उठा दिया जाए, दिल्ली एनसीआर का सारा कूड़ा साफ कर दिया जाए, तो कितना सही होगा? इन 8 हफ्तों में अगर दिल्ली एनसीआर की सारी नदियां साफ हो जाए तो कितना सही होगा? इन दिल्ली एनसीआर का सारा क्राइम साफ हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कभी गवर्नमेंट इसे सीरियसली लिया ही नहीं है। हमारे पास एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसके में एक गड्ढा ना हो, वहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, यहाँ की पॉल्यूशन, हवा खराब है, नहर खराब है, पर उनको सिर्फ डॉग्स की पड़ी है। और उन डॉग्स की पड़ी है जिनका ये कुछ नहीं करते, ना उनको खाना खिलाते, ना उनका टेक केयर करते, ना उन्हें वैक्सीनेट करते, कुछ नहीं करते। उनके पे ऊपर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है कि गायब कर दो इन्हें 8 हफ्ते के अंदर। ये डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स है, नॉर्मल डॉग्स नहीं है, ये हमारे सो कॉल्ड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। रात में हम इन्हीं की वजह से सो पाते हैं। ये कैसा डिसीजन है? ये बकवास, बेकार, बेहुदा, बेफिजूल का डिसीजन है मेरे नजर में, एकदम वर्स्ट डिसीजन है। एंड
अगर आपको रेबीज के केसेस कम करने या इनका प्रॉपर, तो एक प्रॉपर शेड्यूल, एक सिस्टम की तरह से काम करना पड़ेगा। आप ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम, कि जो डॉग वैक्सीनेट नहीं है तो उन्हें वैक्सीनेट कराया जाए, उनके लिए टेक केयर होनी चाहिए, उनके लिए एनजीओ होने चाहिए, उनके लिए बहुत प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए तगड़ा सा। पर नहीं, अभी तक कोई नहीं है। बहुत अब जाके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अवेयर हुए थे डॉग्स को लेकर, उनको खाना खिलाए थे, उनका टेक केयर कर रहे थे, बट अब वो भी शायद बंद हो जाएगा, पर होना नहीं चाहिए। एंड को भी ये ऑर्डर बेकार लग रहा है, ये डिसीजन बेकार लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो प्लीज प्लीज प्रोटेस्ट करो, प्लीज कुछ ना कुछ एटलीस्ट अपने साइड से ना कुछ बोलना चाहिए, चाहे एक वर्ड बोलो पर बोलो, क्योंकि आगे जाके जब ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इसकी वजह से, एंड मैं डैम श्योर कह रही हूँ क्रिएट होंगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे डॉग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना इन 8 वीक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। शेल्टर्स नहीं है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जो शेल्टर होम्स के टेक केयर होंगे उनके लिए अचानक से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें आगे क्रिएट हो सकती हैं, आई नो क्रिएट होंगी। तो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से पहले, थोड़ा सा ही पहले ही उसको हम मेसअप करके उसको ठीक करा जा सकता है, तो यू हैव टू प्रूव दैट ना, यू हैव टू डू समथिंग, कि आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो हमारे लिए, किसी और इंसान के लिए, और स्पेशली उन डॉग्स के लिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं अब, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, शायद हम इंसानों से भी ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता उनके साथ आगे क्या क्या हो सकता है। हमें सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि उन्हें शेल्टर होम में भेजा जा रहा है, वो शेल्टर होम कहाँ है, कैसा है, और उसके उस शेल्टर होम के बाद क्या क्या हो सकता है, क्योंकि नहीं पता है हमें, एंड उनको वापस कभी छोड़ा भी नहीं जाएगा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं, कैसे हैं, हम कैसे पता करें। उन लोगों की लाइफ स्पैन की 10, 12, 15 साल होती है, और उस लाइफ स्पैन में भी 90% डॉग्स ऐसे ही रहते हैं, उनको खाने को मिलता है, कहीं भी सो जाते हैं, क्या होता है पूरे दिन में, कोई भी मार के चला जाता है, दिवाली हो, होली हो, सबसे ब्रूटली होता है उनके साथ, कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ, दिस इज रॉन्ग, बहुत 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 बेतुका डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट का, और इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज सपोर्ट डॉग्स, नॉट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट डॉग्स राइट नाउ। कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपके पास कुछ भी, मतलब एक सिंगल चीज है उसको भी ट्राई करने की कोशिश करो, हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, क्योंकि सोशल मीडिया अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, एक प्रॉपर एक दुनिया है अलग से, और बहुत दम है सोशल मीडिया में, बहुत दम है। आप ट्राई करके देखिए एक बार, शायद कुछ हो जाए। और मैं बता रही हूँ, अगर आपकी वजह से वो डॉग्स बच गए, हमारी इस मेहनत की वजह से वो डॉग्स बच गए, हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितना कुछ बेकार होने से बहुत कुछ बच सकता है, बहुत कुछ बच सकता है, एंड लिटरली व्हाट ब्लेसिंग्स वी विल रिसीव थ्रू दिस वर्क, सो यू हैव टू डू समथिंग, कुछ भी करो, करो, बट ये डिसीजन पूरा नहीं होना चाहिए।